Hello everyone. So today we will start with iliac crest. आज हम iliac crest को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले iliac crest को देखते हैं। iliac crest, अब iliac crest का सरफेस से सबसे पहले जो समझना है वो ये इसके कर्वेचर्स, iliac crest के कर्वेचर्स। तो इसके कर्वेचर्स देखो, अगर इसको ऊपर की तरफ देखें, इस तरीके से ऊपर से देखें तो ये वाला सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। तो ऊपर से कॉन्वेक्स, तो इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड, इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। अपवर्ड कहां से चल रहे हैं हम, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक अगर हम चलेंगे और ऊपर से सरफेस देखें तो ये कॉन्वेक्स रहेगा। तो इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंटीरो पोस्टीरियरली, एंटीरो पोस्टीरियरली। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अगर इसका ये वाला सेगमेंट देखें, यहां से फ्रंट देखो, एंटीरियर बोलते हैं इसको फ्रंट और इसको बिहाइंड। तो फ्रंट से ये कॉनकेव है अंदर की तरफ। देखो ये वाला सरफेस इसको टर्न करेंगे तो ये वाला इनवर्ड होगा, दूसरा वाला आउटवर्ड होगा। तो इट इज कॉनकेव इनवर्ड, ये अंदर की तरफ क्या होगा, कॉनकेव होगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, इसको देखो यहां से, इस सरफेस को। तो यहां से अगर हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो अगर ये प्यूबिक ट्यूबरकल है तो इससे पता चलता है ये वाला सरफेस एंटीरियर, ये वाला पोस्टीरियर है। अब इसके बाद एंटीरियर मतलब ये वाला फ्रंट वाला और ये वाला बिहाइंड वाला है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये किस तरीके से होगा, ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है, मेरी तरफ वाला इनर और यहाँ आउटर। तो अगर हम बाहर से देखें तो ये कॉनकेव इनवर्ट, अंदर की तरफ कॉनकेव होगा इस तरीके से, है ना। इट इज कॉनकेव इनवर्ट इन फ्रंट, प्यूबिक ट्यूबरकल वाला फ्रंट वाला सरफेस, इट इज कॉनकेव इनवर्ट इन फ्रंट, अंदर की तरफ कॉनकेव होगा। मतलब कौन सा सरफेस, किसकी बात चल रही है, जो iliac crest है, ऊपर का जो iliac crest है वो कैसा होगा, अंदर की तरफ ऐसा कॉनकेव होगा। इट इज कॉनकेव इनवर्ड इन फ्रंट। और अगर हम इसका बिहाइंड वाला देखें तो बिहाइंड कैसा होगा, कॉनकेव आउटवर्ड। देखो आउटर की तरफ ऐसा होगा, ये ऐसा। तो दिख रहा होगा आउटर की तरफ क्या बन रही है, केव। इट इज कॉनकेव आउटवर्ड बिहाइंड। तो ये बिहाइंड वाला सरफेस कॉनकेव आउटवर्ड है और फ्रंट वाला सरफेस कॉनकेव इनवर्ड है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझना है, क्या लिखेंगे अपन, इट इज कॉनकेव इनवर्ड, इट इज कॉनकेव इनवर्ड इन फ्रंट एंड कॉनकेव आउटवर्ड बिहाइंड। अब इस कर्वेचर्स के बाद जो चीज आती है वो आता है इस क्रेस्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट। तो ये इस क्रेस्ट का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, इस क्रेस्ट का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ये है। तो ये यहाँ जो मिड पॉइंट होगा, मान लो ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट का यहाँ का ही मिड पॉइंट है, ये मान लो मिड पॉइंट है यहाँ पर। तो मिड पॉइंट से अपन कहाँ चलेंगे, ये फ्रंट है तो ये बिहाइंड है, मिड पॉइंट से बिहाइंड चलेंगे, मिड पॉइंट से बिहाइंड। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट से, क्रेस्ट के मिड पॉइंट से पीछे होता है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट इज बिहाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्रेस्ट। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये किस लेवल पर होता है, अगर यहां से वर्टिब्रा का लेवल देखें तो कौन सी वर्टिब्रा के लेवल पर होता है, L3 और L4। इस तरीके से जैसे ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर इस तरीके से है तो यहां से कोई दूसरी जो बोन्स जुड़ रही होगी और यहाँ पर कौन सी बीच में से कौन सी L3 और L4 वर्टिब्रा आ रही होगी। तो एट द लेवल ऑफ स्पाइन्स ऑफ L3 एंड L4, L3 और L4 के लेवल पर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझेंगे। तो इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंटीरो पोस्टीरियरली और concave inward in front and concave outward behind. The highest point of the crest is behind the midpoint of crest at the level of spines of L3 and L4.
तो ये सारी चीज इसके बारे में हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाली चीज क्लियर है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किस लेवल पर है, L3 और L4 के लेवल पर है। हाईएस्ट पॉइंट है जो मिड पॉइंट से कहां पर है, पीछे की तरफ है, मिड पॉइंट से पीछे की तरफ है। ये इसका एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट और ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद जब अपन इसको आगे समझेंगे, हाईएस्ट पॉइंट मिड पॉइंट से बिहाइंड होगा इस तरीके से। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, कर्वेचर्स हो गए। अब अगर हम क्रेस्ट को देखेंगे, ये पूरी क्रेस्ट है, यहां से लेकर के यहां तक क्रेस्ट है। तो इसके दो एंड्स होते हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, दो एंड्स होते हैं इसके। इस वाले एंड में क्या होता है, एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इस वाले में क्या होता है, पोस्टीरियर वाले में क्या होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इलियक क्रेस्ट के कर्वेचर्स के बाद हम बात करते हैं इसके टू एंड्स की। एक एंड कौन सा होता है, एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको टच करके फील कर सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को भी। और इट इज मार्क्ड बाय, मतलब ये कैसे पता चलता है, कहां पर होता है, इट इज मार्क्ड बाय डिंपल 5 सेंटीमीटर lateral of second sacral spine। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, जस्ट अ सेकेंड। अगर हाँ देखिए, इसके ये दोनों बोन्स हैं और ये दोनों बोन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, ये दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जुड़ रही हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर दोनों बोन्स जुड़ती हैं। और इसके बाद इस तरीके से दोनों बैकवर्ड होती हैं, इस तरीके से दोनों बैकवर्ड होती हैं। आराम से समझो, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर दोनों जुड़ गई हैं और दोनों बैकवर्ड हैं। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जुड़ी और दोनों क्या है, बैकवर्ड हैं। अब इसके बाद यहां से देखिए कि इसके बीच में से यहां पर क्या पास हो रही होगी, पीछे से वर्टिब्रा पास हो रही होगी। इसके पीछे से क्या पास हो रही होगी, वर्टिब्रा पास हो रही होगी पीछे से, इसके पीछे से वर्टिब्रा पास हो रही होगी। तो यहां पर हमने बोला है जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, कौन सी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाली। तो यहां पर पीछे से क्या पास हो रही है, वर्टिब्रा इसके। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, तो इससे अगर हम 5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और यहाँ पीछे से क्या पास हो रही है, वर्टिब्रा, और यहाँ पर कौन सी वर्टिब्रा आ रही है कि सैक्रल। अगर पीछे यहां से देखें तो यहाँ पर कौन सी आ रही है, सैक्रल। और सैक्रल से अगर हम सैक्रल वर्टिब्रा है, सैक्रल वर्टिब्रा भी 5 बोन से मिलकर बनती है। उसमें जो दूसरी वाली सैक्रल है एस सेकेंड, उससे अगर हम 5 सेंटीमीटर लेटरल चलेंगे, 5 सेंटीमीटर लेटरल चलेंगे तो यहाँ पर एक डिंपल होगा और वहीं पर क्या होगा, वहां पर होगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये चीज समझने वाली है यहाँ पे कि किस तरीके से इसकी पोजीशन को मार्क किया जाता है। तो इसके कर्वेचर्स हो गए, इसके दो एंड्स हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकली, तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से इसको अगर हम स्टडी के लिए कैसे डिवाइड करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वेंट्रल सेगमेंट में और डोर्सल सेगमेंट में। लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, और यहां जो वेंट्रल एंटीरियर साइड में है, फ्रंट एंटीरियर यही बोल तो वेंट्रल है ना, तो वेंट्रल साइड में लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट,
लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। और ये एंटीरियर, देखो ये आगे वाला पार्ट एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर, ठीक है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर। तो ये जितना भी एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट का पूरा कितना बनाता है, 2/3 बनाता है एंटीरियर, 2/3 से ज्यादा बनाता है। मेक्स मोर देन 2/3 anterior makes more than 2/3 anterior part of crest, anterior part of crest। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट होता है, शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट होता है, ये पोस्टीरियर तरफ कौन सा सेगमेंट होता है, शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट होता है। तो ये जो पोस्टीरियर है उस पोस्टीरियर का भी बहुत कम बनाता है, ओनली 1/3, लेस देन 1/3 posterior part of crest makes less than 1/3 posterior part of crest। तो ये चीज समझ में आया कि अगर हम इसको स्टडी करना है तो एंटीरियर और जो ये एंटीरियर वाला पार्ट है, जो कौन सा वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर वाला पार्ट है। एंटीरियर वाला पार्ट का सबसे ज्यादा, एंटीरियर में सबसे ज्यादा क्या होता है, वेंट्रल सेगमेंट होता है, और पोस्टीरियर वाले में कौन सा रहता है, डोर्सल सेगमेंट होता है। अगर हम एंटीरियर को भी देखें तो एंटीरियर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर लिप, इंटरमीडिएट एरिया और इनर लिप। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीडियल स्लोप और लेटरल स्लोप। तो हमें इसको स्टडी करनी है, तो हमने बताया सबसे पहले इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो एक बार इसको इससे भी समझते हैं। ये देखो प्यूबिक ट्यूबरकल, मतलब ये वाला पार्ट एंटीरियर है। अब एंटीरियर पार्ट में देखो ये वाला जो सेगमेंट है ये वेंट्रल सेगमेंट होगा। वेंट्रल सेगमेंट में अगर हम सबसे बाहर देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे बाहर इस तरीके से देखेंगे, आउटर लिप रहेगा, फिर क्या कौन सा रहेगा, इंटरमीडिएट एरिया रहेगा, आउटर लिप रहेगा हमारा, आउटर लिप, इंटरमीडिएट एरिया और हमारा इनर लिप। कितनी चीजें रहेंगी, आउटर लिप, फिर बीच का पोर्शन इंटरमीडिएट एरिया, फिर इनर लिप, ये चीज यहाँ पर रहेगी। और यहाँ इतनी पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसका हम पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर में यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, यहाँ पर 2 स्लोप्स होते हैं। कौन कौन से स्लोप्स होते हैं, मीडियल स्लोप होता है और लेटरल स्लोप होता है। ये चीज उसकी हो गई। अब हम इसका थोड़ा बहुत इलियम को स्टार्ट करते हैं। तो इलियम की हमने बोले थे, इलियम की कितनी बॉर्डर्स होती है, इलियम की 3 बॉर्डर्स होती हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एंटीरियर बॉर्डर देखें, एंटीरियर बॉर्डर तो एंटीरियर बॉर्डर को ध्यान से समझ लीजिए, कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, रन डाउनवर्ड्स और नीचे की तरफ जा रही है, कहां जा रही है, एसिटाबुलम की तरफ जा रही है, रन डाउनवर्ड्स टू एसिटाबुलम, इसके नीचे क्या आता है, अगर हम बोले बिलो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के नीचे क्या आता है, एक नॉच आती है, स्मॉल नॉच, ये एक स्मॉल क्या आ गई बीच में, नॉच ये। और देन उसके बाद क्या आता है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, क्या क्या चीजें आती है इसमें देख रहे हैं, देन कौन सी आ गई, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, देन एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन यहां से, और यहां से फिर शुरू हो जाएगी
प्यूबिस की बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर, तो ये वाला हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर। अगर इसके बाद अगर हम इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर देखें तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहां से कितनी होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देन उसके बाद क्या आता है, फ्यू सेंटीमीटर बिलो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ऊपर सुपीरियर फिर नीचे आए तो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। देन उसके बाद क्या पड़ता है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। उसके और नीचे चलेंगे तो क्या बनता है, ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो देखो यहां से थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है, अगर हम यहां से देखें ग्रेटर सियाटिक नॉच, तो पूरा ग्रेटर सियाटिक नॉच की बॉर्डर इलियम की बॉर्डर नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। देखो यहां से ये वाला पार्ट इस तरीके से समझो, ये वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला स्कियम है, ये वाला पार्ट कौन सा है, स्कियम है। और यहां तक सियाटिक नॉच की ऊपर की जो बॉर्डर है वो किस में आती है, वो किस में आती है, इलियम की पोस्टीरियर बॉर्डर में आती है। देन उसके नीचे क्या बनता है, देन ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो अगर हमने वही देखा पोस्टीरियर में क्या आ रहा है, सबसे पहले पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर नीचे चले तो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, फिर ग्रेटर सियाटिक नॉच तक, यहां तक इतना पार्ट आता है। अब इसके बाद अगर हम इसको टर्न करेंगे, इसको टर्न करके और ऐसा पलटेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये है मीडियल, है ना, मतलब इनर वाला पार्ट हो जाएगा, ये आउटर है, और इसको टर्न किया तो इनर वाला पार्ट, इसके पीछे वाला। अब इनर में कौन सी बॉर्डर होती है, इनर में होती है मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। अब इस मीडियल बॉर्डर को समझो कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम इलियक क्रेस्ट, ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना इलियक क्रेस्ट, और कहां तक चलती है, ये प्यूबिस है ना। अब ये दूसरा, अब ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, इसको पलट दिया ना तो ये वाला एंटीरियर हो गया, तो यहाँ पर प्यूबिस है। स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर इलियक क्रेस्ट टू कहां तक, जब इलियम और प्यूबिस मिलते हैं, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इस वाले पार्ट को भी इलियोप्यूबिक एमिनेंस बोलते हैं क्योंकि यहां से ये प्यूबिस की तरफ जा रहा है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम इलियक क्रेस्ट, एक्सटेंड फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और ये दो सरफेस को सेपरेट करती है, इसके पीछे इस तरफ वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, इलियक फोसा, और इस तरफ वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, सैक्रोपेल्विस। तो मीडियल लाइन इलियक फोसा को सैक्रोपेल्विस से अलग करती है। तो इट सेपरेट्स इलियक फोसा फ्रॉम सैक्रोपेल्विस। तो ये इसकी 3 बॉर्डर्स हो गई, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। अब हम इसकी 3 सरफेसेस देखने हैं। जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस, जब टर्न करेंगे तो यहां वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, इलियक फोसा, और इस तरफ वाली सरफेस को सैक्रोपेल्विक सरफेस। एक एक सरफेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लूटियल सरफेस को। सबसे पहले ग्लूटियल सरफेस को, ग्लूटियल सरफेस। अब इसको देखो, ग्लूटियल सरफेस को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं 3 लाइन से। कितनी लाइन से, 3 लाइन से 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली लाइन हमने ये बना दी, फिर दूसरी लाइन,
ये बना दी। फिर तीसरी लाइन ये है। इन तीनों लाइन कह रहे बात कर रहे हैं, सबसे जो पहली लाइन है पोस्टीरियर की तरफ लाइन, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, है ना। सबसे पहले पोस्टीरियर, देखो इन तीन लाइन ने कितने में डिवाइड कर दिया इसको, सरफेस को 4 में, 1 2 3 और नीचे अलग 4। तो सबसे पहली जो लाइन है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये क्या होती है, स्टार्ट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर कहां पर चलना है हमें, फ्रंट में चलना है हमें, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होती है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ फ्रंट में चलना है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर फ्रंट में चलेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी, एक मिनट इसको थोड़ा और सुना दे रहे हैं। अब इसके बाद और रन डाउनवर्ड, और नीचे डाउनवर्ड एंड रन डाउनवर्ड टू एंड एट अपर पार्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच के ऊपर खत्म हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ टू एंड एट अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच, टू एंड एट अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी वो कौन सी लाइन हो जाएगी, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के कौन सी हो जाएगी, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। तो इसका हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। अब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, अगर हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 4 सेंटीमीटर पीछे चलें, 4 सेंटीमीटर begins 4 सेंटीमीटर behind anterior superior iliac spine, begins 4 सेंटीमीटर behind anterior superior iliac spine, और ये पीछे को जा रही है, कहां जा रही है, पीछे, बैकवर्ड, बिहाइंड एंड रन बिहाइंड या बैकवर्ड, और नीचे भी जा रही है एंड डाउनवर्ड, रन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टू एंड एट देखो कहां खत्म हो रही है, ये ग्लूटियल लाइन की, सॉरी ये सियाटिक नॉच की जो ऊपर वाली बॉर्डर है उसके मिडल में, टू एंड एट मिडल ऑफ अबव बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच, ये हो जाएगी एंटीरियर वाली लाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बचती है वो कौन सी बचती है, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद कौन सी हो जाएगी, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। इसको समझिए, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन क्या, कहां स्टार्ट होती है, ये है इन्फीरियर। तो देखो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से क्या है, ऊपर है, ये एक अच्छे से नहीं दिखती है तो इल डिफाइंड होती है, अच्छे से नहीं दिखती। बिगिन अबव एंड बैकवर्ड, और इससे पीछे चलने पर, इससे ऊपर और इससे पीछे, बिगिन अबव एंड बिहाइंड एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन एंड रन, देखो पीछे भी जा रही है और नीचे की तरफ भी जा रही है, पीछे भी और नीचे की तरफ भी, एंड रन बैकवर्ड
and downward to and at कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहां पर जहां से ग्रेटर सियाटिक नॉच शुरू हो रही है, टू एंड एट स्टार्टिंग ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच, जीएस लिख दे रहे हैं, मतलब ग्रेटर सियाटिक नॉच पे एंड हो रही है। तो ये हो जाएगी एंटीरियर इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, और इसने 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्लूटियल सरफेस पर 3 ग्लूटियल लाइन्स होती हैं, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये तीनों ग्लूटियल लाइन मिलके हमारे जो ग्लूटियल सरफेस होता है उसको 4 रीजन्स में सब डिवाइड करती हैं। अब इसको जब टर्न करेंगे तो हमें दूसरा सरफेस मिल जाएगा, कौन सा, इलियक फोसा। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इलियक फोसा के बारे में। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इलियक फोसा। इलियक फोसा, अगर हम इलियक फोसा के बारे में डिस्कस करें तो ये कॉनकेव होता है, अंदर से कैसा होता है, कॉनकेव। इट इज कॉनकेव, इट इज कॉनकेव सरफेस, इट इज कॉनकेव, इट इज कॉनकेव एरिया। और कैसे सरफेस में होता है, और इनर, ये इनर सरफेस है, इनर या पेल्विस, इनर पेल्विक सरफेस पर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलियक फोसा बोलते हैं। क्लियर है क्या, इलियक फोसा कॉनकेव एरिया होता है, इनर पेल्विक सरफेस पर होता है। और जो इलियक फोसा होता है वो फॉल्स पेल्विस का लेटरल वॉल बनाता है। इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ फॉल्स पेल्विस, सॉरी। ये हो जाएगा इलियक फोसा। इसके बाद इधर जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोपेल्विक सरफेस। अब सैक्रोपेल्विक सरफेस को देख लो, सैक्रोपेल्विक सरफेस, इसको हम फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहे थे। कौन कौन सा, सबसे ऊपर वाला पार्ट है कौन सा, इलियक ट्यूबरोसिटी, इलियक ट्यूबरोसिटी। और नेक्स्ट वाला क्या है, ऑरिकुलर सरफेस, ऑरिकुलर सरफेस। और उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, ऑरिकुलर सरफेस। और उसके नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस। अब देखो ये कैसा होता है, बहुत रफ होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है, रफ एरिया होता है, लार्ज रफ एरिया। इलियक ट्यूबरोसिटी क्या होता है, लार्ज रफ एरिया, लार्ज रफ एरिया। और क्या होता है, ये इलियक क्रेस्ट का कौन सा सेगमेंट है, डॉर्सल। यहाँ पर डॉर्सल यहाँ पर था, लेकिन जब हमने इसको टर्न किया तो डॉर्सल यहाँ आ गया। याद था इलियक क्रेस्ट के 2 सेगमेंट होते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। टर्न किया तो डॉर्सल सेगमेंट यहाँ आ गया। तो इलियक क्रेस्ट के डॉर्सल सेगमेंट के नीचे होता है, बिलो दी डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, बिलो दी डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। इसके बाद देखो जो ये इलियक ट्यूबरोसिटी होता है वो बीच में से उठा हुआ होता है और आजू बाजू से दबा हुआ होता है। बीच में कैसा होता है, उठा हुआ होता है यहां से, और आजू बाजू से क्या होता है, दबा हुआ होता है। तो रेज्ड इन मिडल एंड डिप्रेस्ड both above and below। अब ऑरिकुलर सरफेस पर चलते हैं। तो ऑरिकुलर सरफेस होता है वो इलियक ट्यूबरोसिटी के क्या होता है, नीचे, इंफीरियर होता है नीचे, और इससे थोड़ा
इस तरफ होता है, इस तरफ वाली साइड कौन सी, एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर, ठीक है, इसको टर्न कर दिया इसलिए। तो लाइज एंटीरो इंफीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर टू इलियक ट्यूबरोसिटी, ये क्या होता है, लाइज एंटेरो इंफीरियर टू इलियक ट्यूबरोसिटी, अब ऑडिकुलर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा लगता है बहुत सारी बोन से जुड़कर मिला हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं, ऐसा लगता है बहुत छोटे छोटे पार्ट से जुड़कर बना हुआ है, इसको बोलते हैं एट्रिक्युलर। तो ये कैसा होता है, इट इज एट्रिक्युलर, इट इज एट्रिक्युलर बट पिटेड, और इसमें बहुत सारे गड्ढे गड्ढे से होते हैं, ऐसा लगता है बहुत सारी चीजों से जुड़कर बना हुआ और बहुत सारे गड्ढे होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि एट्रिकुलर और पिटेड होता है। अब ऑडिकुलर सरफेस में जो नेक्स्ट चीज जाननी है, ये सरफेस वही है जो किसके साथ जुड़ता है, हमारी सेकंड लास्ट वर्टिब्रे सैक्रम के साथ जुड़ता है। तो इट आर्टिकुलेट्स विथ सैक्रम, इट आर्टिकुलेट विथ सैक्रम, with sacrum to form sacroiliac joint। ये सैक्रम के साथ जुड़ के क्या बनाता है, सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। अगर हम पैल्विक सरफेस की बात करें, नीचे वाला, तो स्मूथ होता है, पैल्विक सरफेस स्मूथ होता है, और ये इसके नीचे होता है, लाइस इसके नीचे, इंफीरियर और एंटीरियर तरफ, तो लाइस एंटीरो इंफीरियर टू ऑडिकुलर सरफेस, और ये टू पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता है। याद होगा इलियक फोसा फर्स्ट पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता था, लेकिन ये टू पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता है। तो इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ टू पेल्विस। अब इसके बाद क्या है, ये चीज कंप्लीट होता है, और यहां पर क्या होता है, प्री ऑरिकुलर सल्कस। तो यहां पर क्या होता है, प्री ऑरिकुलर सल्कस होता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो ये होता है ग्रेटर सियाटिक नॉच के मार्जिन के साथ साथ क्या होता है, प्री ऑरिकुलर सल्कस। तो क्या लिखेंगे अपन, प्री ऑरिकुलर sulcus is present, pre-auricular sulcus is present along the margin of greater sciatic notch, along the margin of greater sciatic notch। और ये जो प्री ऑरिकुलर सल्कस होती हैं, ये फीमेल्स में डीपर होती हैं और मेल्स में उतनी डीप नहीं होती, लेकिन फीमेल्स में डीपर होती हैं। तो ये हो जाएगा सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है इलियम का डिटेल में। सबसे पहले हमने इलियम का ऊपर का रीजन देखा, इलियक क्रेस्ट होता है, और उसके बाद हमने उसकी 3 बॉर्डर्स देखी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। उसके बाद हमने उसकी 3 सरफेसेस देखी, कौन कौन से हो जाएंगे, ग्लूटियल सरफेस हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा सैक्रोपेल्विक सरफेस और इलियक फोसा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ले रहे हैं, अगर हमने देखा था कौन सा, सबसे पहले ग्लूटियल सरफेस, तो वहां पर 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं, कौन कौन सी, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये पूरे सरफेसेस को कितने एरियाज में डिवाइड करती है, 4 एरियाज में डिवाइड करती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा इलियक फोसा। इलियक फोसा एक कॉन्केव एरिया होता है, ये इनर सरफेस पर होता है, और ये फॉल्स पेल्विस की लेटरल वॉल बनाता है। इसके बाद हमने देखा सैक्रोपेल्विस सरफेस। सैक्रोपेल्विस सरफेस को फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी, ऑरिकुलर सरफेस और पेल्विक सरफेस। तो
इलियक ट्यूबरोसिटी बहुत रफ एरिया होता है, डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट के नीचे होता है, रफ एरिया होता है और बीच में से उठा हुआ था और आजू बाजू से दबा हुआ होता है। इसके नीचे, इसके बाद अगर हम बात करें ऑरिकुलर सरफेस, तो ऑरिकुलर सरफेस एट्रिकुलर और पिटेट होता है। उसके नीचे होता है हमारा कौन सा, एक मिनट, ऑरिकुलर सरफेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सैक्रम से जुड़कर क्या बनाता है, सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो पेल्विस आ जाएगा, पेल्विक सरफेस स्मूथ होता है और पेल्विक सरफेस ऑरिकुलर सरफेस के नीचे और एंटीरियर में होता है, एंटीरियो इंफीरियर होता है। और पेल्विक सरफेस में ग्रेटर सियाटिक नॉच से के आजू बाजू कौन सी प्री ऑरिकुलर सल्कस होती है और ये सल्कस फीमेल्स में डीपर होती है, मेल्स में